हेलो बच्चों। आज मैं आपको इंशाइया की तारीफ बताने जा रही हूँ, जो कि 9th से लेके 12th के बच्चों को एग्जाम में आता है 3 to 5 मार्क्स के लिए। तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर ले और इस वीडियो को सेव कर ले अपने पास। तो चलो हम शुरू करते हैं। लफ्ज इंशा उर्दू में कई तरह से इस्तेमाल होता है। इंशाइया भी इसी लफ्ज से बना है। दास्तान, नॉवेल और अफसाने की तरह इंशाइया भी नस्र की एक खास सनफ है। इब्तिदा में मजमून निगारी और इंशाइया निगारी में ज्यादा फर्क नहीं था, मगर रफ्ता रफ्ता इनमें फर्क पैदा हो गया, यहाँ तक कि इंशाइया एक अलहदा सनफ करार पाई। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन दोनों में फर्क पैदा हुआ और इंशाइया एक अलग सनफ बनकर सामने आया। इंशाइया निगार अपने ज़ाती तजुर्बात और ख़यालात को सादगी और तजुर्बे और बेतकल्लुफ़ी के साथ बयान करता है। इंशाइया की खासियत यह है कि इसमें संजीदा और गैर संजीदा मौज़ूआत को दिलचस्प और खुश मिजाज अंदाज में पेश किया जाता है। इंशाइया निगार अक्सर मामूली बातों को अहम और मानी खेज बना देता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बात से बात बेमानी निकलती है। कम लफ्ज़ में ज़्यादा बात कहना इंशाइया की पहचान है। इसमें ज़्यादा मिजाज या हंसी मजाक के बजाय हल्की सी दिलचस्पी और ज़ैर लब मुस्कुराहट पैदा की जाती है। ख़यालात को नया अंदाज देना इंशाइया की एक बड़ी खूबी है। उर्दू में इंशाइया की शुरुआत सर सैयद अहमद खान के रिसाले तहज़ीब अखलाक से हुई है। इसके बाद मौलवी नज़ीर अहमद और मोहम्मद हसन आज़ाद ने इस सनफ को परवान चढ़ाया। इस सनफ को मकबूल बनाने में मीर नासिर अली, रशीद अहमद सिद्दीकी और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी जैसे कई मशहूर मुसन्निफ़ों का बहुत अहम किरदार रहा है। आप इसे अच्छी तरह से याद कर ले, ये ज़रूर आती है, 10th में तो आती ही है। तो आप इसे अच्छे से याद कर ले, इस वीडियो को सेव कर ले। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।